श्री गुरुदेव दत्त। उत्तराखंड और हिमाचल की पवित्रता डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि वो देवभूमि, इसी कारण उधर इतनी हर साल प्रलयकारी प्रकोप होता है। पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, जल के तालाब में सब बहता जा रहा है। आगे तो बड़ा भूकंप भी आ रहा है। जो वाइब्रेशन है परमात्मा की बता रहा हूँ। तो एक उधर से रिलेटेड एक बच्चे ने, एक भाई साहब ने पूछा है मुझे कि गुरुदेव जो पवित्रता डिस्टर्ब हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। जितने भी सनातनी हिंदू आधे अधूरी उंडे उधर जाते रहे और मतलब घूमने के जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सनातन धर्म के बेसिक नियमों का पालन करें। शुद्ध सात्विकता हो, चरित्र हो, मन की पवित्रता हो, तन से पवित्रता हो, तभी ये देवस्थानों की यात्रा कीजिए। अपने फैमिली में जन्म मरण का सूतक हो तो ये प्रवास कैंसिल कीजिए। और जो देवस्थान है उसके जो स्थानपति है उसको वो स्थान की पवित्रता के लिए क्या क्या करना चाहिए वो उनको मालूम है। जो शास्त्री होते हैं उनसे बात कीजिए और कैसे पवित्र किया जाए, है ना। हमारे सूरत शहर में जब लास्ट टाइम बाढ़ आई थी, हमारे घर में भी 8-9 फुट पानी था। जो देवस्थान थे, पूरा आश्रम और ये सब, जब जल का सैलाब आता है तो पूरी गंदगी गांव की उधर आ जाती है। वैसे हमारे घर में भी कुछ ऐसे आश्रम, मंदिर, देवस्थानों में भी घुसा, तो उसको पूरा शुद्ध किया गया। देखो आप पहाड़ों को और देवस्थानों को, उत्तराखंड, हिमाचल और भारत में जितने भी है, उसको आप शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा अपनी और तरह से शुद्ध कर रहे हैं। इतना बारिश गिरा दे कि सब कचरा उसके साथ बह के निकल जाए। जैसे ये पेड़ है उसको कोई स्नान नहीं कराता। छोटे छोटे जो है फल फ्रूट के पेड़, ये सब, उनको कोई बारिश नहीं कराता। वो पूरा हर सीजन धूप में, ठंडी में ठहरता हुआ सब बर्दाश्त करता है, तो बारिश उनके लिए ही गिरती है। पूरा शुद्ध हो जाता है पेड़, उसकी डाली पत्ते सूल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वो जल से तृप्त भी हो जाता है। कौन इसको जल पिलाने जाता है। तो बारिश गिर रही तो इनके लिए ही गिर रही कि इनकी शुद्धिकरण भी हो जाए और उनकी तृप्ति भी हो जाए। समझ में आता है। तो देवस्थानों में बहुत अपवित्रता हो जाती है, तो उसकी शुद्धिकरण एक ऑटो सिस्टम है प्रकृति का कि जितनी अशुद्धि उतनी वो बारिश गिरेगी। इसमें अभी तन से की गई अशुद्धि, मन से की गई अशुद्धि, वाणी से की गई अशुद्धि, मतलब हमारे खान पान, रहने बोलने से जितने भी अशुद्धि हमने वो देवस्थान की है, पवित्र स्थान की है, तो उसको शुद्ध करने के लिए एक इकोसिस्टम ऑटो है। तो इतने हिसाब से बारिश का कहर बनता ही रहेगा। अभी पूरे हिमाचल को या पूरे उत्तराखंड को तो कैसे शुद्ध किया जाए, तो यही एक ऑप्शन है। दूसरा, आप अपने देवस्थान, जितने भी देवस्थान है उधर, अपने अपने उसके जो स्थानपति है, तो उसको, वो स्थान को पवित्र करना चाहिए, हर रोज पवित्र करना चाहिए।
हर रोज पोछा मारना चाहिए, पोछा में नमक भी होना चाहिए, अत्तर का स्प्रे करना पड़ता है, पूरा सुगंधी। हमारे जब आश्रम में इतना गंदा हो गया था तो यही क्या था, पूरा जो गंदगी थी उसको साफ किया हाथों से सब, फिर उसके बाद शुद्ध पानी से कितनी बार उसको क्लीन किया गया, फिर उसमें नमक डाल के शुद्ध किया गया, कई प्रकार के केमिकल डाल के उस सबको शुद्ध किया गया, और अंत में अत्तर का परफ्यूम की बात नहीं करो, अत्तर का स्प्रे किया गया है, सुखर के तेल का भी स्प्रे किया गया। तो बहुत प्रकार की कितना कस्तूरी सब इतना कुछ किया गया, फिर इतने दिव्य सुगंधी को मतलब जलाया गया, हवन को इतना मतलब विविध प्रकार के औषधियों से हवन को किया गया। तो दरा और आप दोनों को इसी प्रकार शुद्ध किया गया, उस उधर का वातावरण को, उससे पूरा फिर वो हवा शुद्ध होती है हवन से, तो दरा भी पवित्र होती है और वातावरण भी पवित्र, वो केवल उस जगह तक नहीं, वो स्प्रेड हो जाती है ना। तो उस प्रकार आपका जो देवस्थान है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। फिर जो रहने की जो व्यवस्था है, जो लोग जाते हैं तो उधर, तो उनको ये मर्यादा समझाने की एक प्रोसेस होनी चाहिए कि देखो आप देवस्थान आए हो तो आपको तन से, मन से, आहार से पवित्र रहना है। तो ऐसी जागृति भी जनमानस में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम अपनी तरह से अभी कर रहे हैं। जितने लोग सुनेंगे वो समझेंगे और वो रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो उधर जो रहने वाले हैं, चाहे वो होटल उनका है, चाहे जो भी है, उनको भी ये, या दूसरे कोई तरीके से, या सरकार तो नहीं कर सकती क्योंकि फिर डरती पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी साधु सज्जन हैं, पुजारी है, तो उनको ये प्रजा को ज्ञान देना चाहिए। आप जब भी देवस्थान, आप अपने घर से निकलते हो, निकलते हो यात्रा करने के, कि भाई मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा, ये तंबेश्वर जाऊंगा, इधर जाऊँ, तो पूरा आपका जो पूरा मुसाफरी के 10 दिन है, 12 दिन है, यात्रा के 20 दिन है, उतना दिन आपको तन से, मन से और वाणी से पवित्र रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, न खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप मांस मच्छी, हमने देखा है ये सब कहाँ जाते हैं। हाँ, माता वैष्णवी देवी जाते हैं, तो गुजरात से ट्रेन निकलती है तो बस इधर से ही सब चालू हो जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, उधर भी व्यवस्था कर लेते हैं, देवस्थानों में भी। तो ऐसी व्यवस्था करने वाले भी है, अपने वाले ही है, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं है। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। आप चाहे कितना भी एरिया को प्रतिबंधित करो, लेकिन आपके लिए वो इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपना होटल चलाना है, बिजनेस चलाना है। यही तो गलत है। फिर काल चक्र में क्या होता है, जो उधर का जो देवस्थान का जो भी देवी है, देवता है, उसका ये खुलता है और सब खत्म हो जाता है। समझ में आया? बहुत डिफिकल्ट है किसको और कितना समझाए। तो इसीलिए तो ये संजय जोशी ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान की रचना की है कि जितना हो सके, जितना बंदे हो, जितने हमारे पास आते हैं सखा भाव से, गुरु भाव से, शिष्य भाव से, जो भी आते हैं माता बहना, तो सबको ये बताया जाए कि जन्म मरण का सूतक हो तो आपको देवस्थान जाना नहीं। कई लोग को टिकट बुक हो गई, अरे टिकट बुक हो गई तो कैंसिल करो, पैसे ना दे तो भी भाड़ में जाए, पाप नहीं करना है। क्योंकि आप जाओगे, आप तो पापी हो, आपको तो पाप लगेगा, लेकिन देवस्थान की पवित्रता भी डिस्टर्ब होगी, है ना। आप जितने लोगों को छुएंगे वो सब भी अपवित्र होंगे। ये बहुत बड़ी, मैंने बोला ना, हम आधे अधूरी हिंदू है, सनातनी है, जिसको हम हिंदू कहते हैं। तो बहुत कुछ है, हम भूल गए हैं, तभी तो बस इतना तांडव हम आगे देखने जा रहे हैं।
जितने भी बड़े बड़े हमारे तीर्थ है, देवस्थान हैं, चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की हो, द्वारकाधीश हो, जगन्नाथ का हो, चाहे कोई भी, जितने भी इतने हैं, माँ कामाख्या देवी का हो, चाहे जितने भी प्रचलित है, और बहुत मतलब वो सिद्ध स्थान है, शक्तिपीठ है, अगर उधर की पवित्रता हमने नहीं रखी, अभी भी कोशिश नहीं की, और जो सनातन धर्म का जो बेसिक है, शुद्ध सात्विकता और चरित्र और पवित्रता, उसको ख्याल नहीं रखा गया, तो इन सभी देवस्थानों के इर्द गिर्द बहुत प्रलयकारी घटना होगी। देखो मेरे तो 9-9.5 फॉलोअर्स है, ये बात मेरी कहाँ तक पहुँचेगी वो तो परमात्मा ही जाने। उसने ही बुलवाया है, किसी ने पूछा तो मैंने बताया दिया। आप जितने लोगों को बता सको ठीक है ना, लेकिन ये समंदर में पूरा समंदर खारा है, तो मेरी कोशिश तो इतनी ही है कि एक बूंद मीठा जल डाला जाए, बस इतना ही होगा ना। कि मेरी वाणी कहाँ तक जाती है, 9-9.5 जितने मेरे अभी चैनल से जुड़े हुए, मेरी कम बदकिस्मती है कि मैं अभी तक यहाँ तक ही पहुँचा हूँ, क्योंकि आगे समय बहुत कठिन है और मुझे हजारों लाखों लोगों तक ऐसी बातें पहुँचानी है। इसीलिए तो परमात्मा ने ये, लेकिन वो भी परमात्मा की इच्छा कि अभी इतने ही परिवार में मेंबर्स बने हुए हैं। ये जागृति बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे बहुत प्रलयकारी घटनाएं सभी देवस्थान के इर्द गिर्द हम देखने जा रहे हैं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। जितने भी स्थान के प्रति है, शास्त्री है, ब्राह्मण है, पंडित है, अपना मतलब नहीं सोच के, सनातन धर्म का बेसिक का सोच के इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत में साधु संतों की भी कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े हैं, प्रतिष्ठित है, उनको भी ये बात लोगों को समझानी चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म से बोलना चाहिए और जताना चाहिए कि ये पवित्रता कितनी ज़रूरी है। एक साधु होने के नाते हम पवित्र रहते हैं, हम भगवा धारण कर लिया है, लोग हमको आके पाँव छू रहे हैं, यहाँ तक हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमको सभी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा संतत्व सिद्ध होता है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।